हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4th की हिंदी व्याकरण के कुछ टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ेंगे, इस वर्कशीट में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। फर्स्ट है, चित्र देखकर उससे संबंधित एक एक मुहावरा लिखिए। फर्स्ट है, देखिए आँख। आँख का तारा यानी कि बहुत प्यारा। मोहन अपनी माँ की आँख का तारा है, यानी कि उनके लिए बहुत ही प्यारा है। अगला है, किताबी कीड़ा यानी कि हर समय किताब पढ़ते रहना। जैसे प्रिया तो किताबी कीड़ा है, यानी कि प्रिया हर समय किताब पढ़ती रहती है। अब अगला है, यहाँ पर दिया दे रखा है, घी के दिए जलाना यानी कि खुशी मनाना। जैसे कि जब अयोध्या से रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस आए थे तो वहाँ की प्रजा ने घी के दिए जलाए थे, यानी कि बहुत ही खुश हुई थी। अगला है, ये सो रहा है बच्चा, यानी कि घोड़े बेचकर सोना, मतलब निश्चिंत होकर सो जाना। जैसे बच्चों को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, इसलिए वह घोड़े बेचकर सो जाते हैं। अगला है, यहाँ पर नाक के लिए दिया हुआ है, नाक ऊंची करना यानी कि इज्जत बढ़ाना। मोहन ने आईएएस की एग्ज़ाम पास करके अपने माता पिता की नाक ऊंची कर दी, इससे उनकी इज्जत बढ़ गई। इस मुहावरे का यह अर्थ है। चलिए, विपरीत शब्द लिखना। बच्चों, विपरीत का मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना। अब यहाँ पे आपको जो भी ये शब्द दिए हुए हैं उसमें आ जोड़कर उनका विपरीत शब्द बनाना है, यानी कि उल्टा अर्थ वाला शब्द बनाना है। और बच्चों, जो ये आ है ये उपसर्ग है, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं उन सभी में ये आ उपसर्ग लगेगा। उपसर्ग बच्चों उसे कहते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगता है और उस शब्द का अर्थ बदल देता है। ऐसा ही इसमें हो रहा है। जैसे कि धर्म अधर्म, सत्य असत्य। जैसे कि सच, सत्य मतलब है सच, और असत्य मतलब कि झूठ। जिससे आ लगने से सत्य में जैसे ही आ लगा तो उसका अर्थ बदल गया और ये क्या हो गया, झूठ। योग्य अयोग्य, योग्य मतलब किसी काम के काबिल। जैसे कोई भी पर्टिकुलर कोई काम है, उसे करने के लिए जो भी काबिल है तो उसे बोलेंगे यह इस काम के लिए योग्य है। बट अगर कोई नहीं है तो उसे बोलेंगे अयोग्य, मतलब वह इस काम को नहीं कर सकता। विश्वास अविश्वास, जैसे किसी पर आपको विश्वास है और किसी पर आपको विश्वास नहीं है तो उसमें क्या आएगा, अविश्वास। प्रसन्न खुश, अप्रसन्न दुखी। पवित्र स्वच्छ साफ, अपवित्र दूषित या मैला। सुविधा मतलब कि किसी भी काम को करने में आपको सुविधा हो, सहूलियत हो। असुविधा कठिनाई होना किसी काम को करने में। हित मतलब कि अच्छा, अहित बुरा। फ़ायदा और नुकसान होता है ना, ऐसे हित मतलब फ़ायदा और अहित मतलब नुकसान। नीचे दिए हुए शब्दों में सेम इसमें भी आपको लेकिन आपको अप जोड़ना है, आपा अप, और इससे भी फिर उस शब्द का अर्थ चेंज हो जाएगा। जैसे यश अपयश। यश मतलब होता है कि आपकी प्रसन्नता होना, आपको वो मिलना, तारीफ़ मिलना। और अपयश मतलब कि आपकी बदनामी होना, इस टाइप से। यश में आपका नाम होना, नाम ऊंचा होना, अपयश में आपका नाम नीचा हो जाना। शकुन अपशकुन, शकुन होता है कुछ अच्छी, जैसे कि मंगल चीज़ें होना, खुशी वाली चीज़ें होना। बट अपशकुन का मतलब होता है कुछ अमंगल होना। मान अपमान, मान का अर्थ है इज्जत, सम्मान बढ़ना आपका। अपमान का मतलब है जहाँ पर आपकी इज्जत ना बढ़े, आपका निरादर हो, आपका आदर ना हो, उसे कहेंगे अपमान। व्यय मतलब खर्च करना, अपव्यय मतलब फिजूल खर्च करना। थर्ड है, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर बच्चों शब्द दिए हुए हैं, उनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द वही, उनका सेम ही अर्थ होता है। जैसे रात, रात्रि, रजनी। रात्रि और रजनी का तात्पर्य भी यहाँ पर रात से ही है। पक्षी खग नभचर, खग और नभचर माने भी पक्षी होता है। नभचर का मतलब कि नभ मतलब आकाश और चर मतलब चलने वाला, आकाश में चलने वाले, उड़ने वाले जो होते हैं उन्हें पक्षी कहते हैं। मित्र का है सखा दोस्त। कुशल में दक्ष और निपुण, जो किसी काम को करने में एकदम दक्ष हों, जिस कार्य को वो अच्छे से कर सकते हो, इसलिए उसे दक्ष या निपुण और कुशल, ये तीनों ही वर्ड उस व्यक्ति के लिए या उस चीज़ के लिए होते हैं। आँख का है नेत्र और नयन। चलिए बच्चों, क्वेश्चन 4, उचित सर्वनाम लिखकर वाक्यों को पूरा करो। बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं पहले यह जान लेते हैं। संज्ञा शब्द के स्थान पर आने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, इस टाइप के जो भी शब्द होते हैं वो।
तो देखिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। मोहन और उसकी बहन मुंबई में रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर उसकी किसके लिए प्रयोग हुआ है? उसकी बहन के लिए। उसने अपनी बहन को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। तो यहाँ पर उसने किसके लिए यूज़ हुआ है? मोहन के लिए, क्योंकि दाखिला किसने दिलवाया? मोहन ने। अगला है, वह पढ़ाई में बहुत तेज थी। कौन तेज था? उसकी बहन जो है वो, इसलिए उसके लिए यहाँ पर वह यूज़ हुआ है। उसने उससे पूछा कि तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो। उसने किसने? मोहन ने। उससे किससे? अपनी बहन से। मोहन ने अपनी बहन से पूछा कि तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो। तो यहाँ पर मोहन के लिए उसने और उसकी बहन के लिए उससे का यूज़ हुआ है। यहाँ पर नाम को बार बार लिखने की बजाय सर्वनाम के वर्डों का यूज़ होता है। तो चलिए आगे है, उसने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये किसने कहा है? उसकी बहन ने, कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वह बहुत खुश हुआ। वह कौन? मोहन बहुत खुश हुआ। तो इसके लिए यहाँ पर वह यूज़ हुआ है। उसने उसकी खूब तारीफ़ की। किसने किसकी? मोहन ने अपनी बहन की खूब तारीफ़ की। तो उसने उसकी खूब तारीफ़ की। समझ गए बच्चों आप? आगे 5th क्वेश्चन है, वर्ग पहेली में से वचन शब्द ढूंढकर लिखिए। बच्चों वचन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि जो भी शब्द होते हैं जिनकी हमें संख्या जिनसे पता चलती है उन्हें हम वचन कहते हैं। और यहाँ पर आपको जो भी ये दे रखा है इसके अंदर से आपको वर्ड ढूंढने हैं। जैसे कि यहाँ पर थैला, थैले ऑलरेडी दे रखा था, तो यहाँ पर एक वचन और बहुवचन दे रखे हैं, उसे ढूंढकर इसमें लिखना है। मैंने ढूंढे हैं और यहाँ लिख दिए हैं। थैला, थैले। थैला एक वचन है, जैसे कि हमें किसी वस्तु के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से हमें किसी वस्तु के दो या दो से अधिक होने का पता चलता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो इसी तरह थैला, थैले मतलब एक से ज़्यादा थैले। चिड़िया, एक चिड़िया, चिड़ियाँ, दो या दो से अधिक चिड़ियाँ। महिला, महिलाएं। झंडा, झंडे, एक से अधिक झंडे। इस तरीके से है ये बच्चों। चलिए बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।